नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और चर्चा इस पर कि राम मंदिर पर चंदा और सियासत। जी हां, चंदे को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है बीजेपी पर, आरएसएस पर, ट्रस्टियों पर कि चंदे का घोटाला हुआ है और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी ने अपनी अपनी प्लानिंग तेज कर दी। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह योगी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस की भी पीछे नहीं है। अब तमाम मुद्दों के साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ऐसे में जहां राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगा, तो तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गए हैं। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राम मंदिर के निर्माण में आ रहे चंदे पर ट्रस्ट द्वारा दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 करोड़ की खरीदी जमीन को कुछ ही मिनटों बाद ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बिक्री के लिए एग्रीमेंट किया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके 16.5 करोड़ का भुगतान ट्रस्ट कर चुका है। संजय सिंह ने कहा कि श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर के नाम पर करोड़ों का चंदा दिया गया। गरीब लोगों ने आस्था पर चंदा दिया, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह आरोप है संजय सिंह के और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। तो संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के आरोप ट्रस्टियों पर लगाए और जवाब मांगा है आरएसएस से, बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है। उसके बाद कांग्रेस और सपा भी राम मंदिर चंदे को लेकर हमलावर हो गए। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आपको संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं और सपा और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आया वो सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। चलिए सुनते हैं। आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं? 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में खरीद ली। इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी जमीन का? और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए? इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी।
ये बीजेपी, आरएसएस और मौजूदा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है, उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पहले राम जन्मभूमि को लेकर सियासत शुरू हुई थी, तमाम विरोधी दलों ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला था, लेकिन अब राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर में हुए चंदे के नाम पर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा और आप नेता और कांग्रेस के कुछ नेता है जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में जो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें एक बड़ा घोटाला किया गया है। जी हां, गरीबों द्वारा दिया गया चंदे में एक घोटाला हुआ है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने। वही आपके नेता संजय सिंह ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कुछ कागजात दिखाए हैं और उनका कहना है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ में बेची गई। ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है यूपी में, लेकिन इसके पहले राम मंदिर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और आज की चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ आप नेता पृथ्वीपाल सिंह जी मौजूद है, वो जुड़ गए हमारे साथ, और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ दिनेश दुबे जी जुड़ेंगे और संत परमहंस दास तपस्वी छावनी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल मैं पहले कर लेती हूँ पृथ्वीपाल जी से। पृथ्वीपाल जी, विधानसभा चुनाव आने को है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा जो काफी समय से गरमाया हुआ है, एक बार फिर आप नेता संजय सिंह कहते हैं कि बड़ा घोटाला हो रहा है चंदे में, और जो जमीन 2 करोड़ की थी उसे 5 मिनट बाद 18 करोड़ में बेचा गया। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जिस राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य ने ऐसे घोटाला किया है, जिस राम पे करोड़ों लोगों की आस्था है, करोड़ों लोग इस बात को चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, देश के प्रधानमंत्री द्वारा उनको चयनित करके बनाया गया है, वो वहां पे राम मंदिर का निर्माण कराएं। ये एक आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय पर इतना बड़ा घोटाला किया गया, जिस घोटाले को माननीय सांसद संजय सिंह जी ने, जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने इसको उजागर किया। कई लोगों ने आस्था में आकर वहां पे चंदे के रूप में वहां पे पैसे भेजे, किसी ने सोना दिया, किसी ने अपना घर भेज दिया, कहीं किसी ने कर्ज लेके दिया, क्योंकि उसको जो आस्था थी वो राम की आस्था थी। हम और आप राम को एक अपने भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए हम वहां पे चंदे के रूप में दिया कि वो एक मंदिर वहां बने। मगर उस आपदा के अवसर वाले जो जवाब है लोगों ने, उसमें भी कमाई का जरिया निकाल लिया। 2 करोड़ रुपए पहले तो सबसे पहली बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के देश के जो कानून है उसके तहत उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया। जो उन्होंने स्टैंप पेपर कम लगाया, 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन पर उन्होंने मात्र 2 करोड़ का मालियत दिखाकर स्टैंप चोरी का काम किया। एक धारा इस पे ये भी बनती है। दूसरा, एक मजे की बात और इसमें आती है कि जो स्टैंप राम जन्मभूमि न्यास वाले के तहत जो खरीदने वाले, जिससे उन्होंने 18.5 करोड़ का बाद में खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री बाद में होनी थी, इससे स्टैंप जो खरीदे गए वो पहले खरीद लिए गए, और जो रजिस्ट्री करानी थी 2 करोड़ की, जिसमें 3 करोड़ 80 लोग का। प्रतिपाल जी, आरोप किस पर है? आरोप किस पर है? आप बीजेपी से, आरएसएस से जवाब मांग रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ट्रस्टियों पर आरोप लगाया है और जवाब आप मांग रहे हैं बीजेपी और आरएसएस। मतलब किसने किया है घोटाला? सीधे सीधे बोलिए ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, राम जन्मभूमि के जो चेयरमैन है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके ही दिशा निर्देश पर
लॉकडाउन के तहत ही वहां की कमेटी गठित कर दी गई थी पूरी तरह से। शुरू से ही यह कमेटी संदेह के घेरे में रही है। अभी तक एक घोटाला पहले निकला था और एक बड़ा घोटाला अभी निकला है। जिस जगह पर, जिस राम पे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, वहां पे कमाई का जरिया ये चंद लोग बना रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जनता का, चलिए पृथ्वीपाल जी मैं आपके पास आऊंगी, आपके तमाम सवालों के जवाब लूंगी दिनेश जी से, लेकिन उसके पहले संत परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संत जी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। लेकिन यूपी में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपके हिसाब से राम मंदिर के नाम पर सियासत जरूरी है? देखिए, ऐसा है कि यह बिल्कुल निराधार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जो राम मंदिर के पैसे को लेकर के दुरुपयोग का आरोप जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अथवा समाजवादी पार्टी के पवन पांडे ने जो लगाया है, बिल्कुल साजिशपूर्ण है। और ये वही है कि जिस तरह से अभी जो है तो आम केजरीवाल ने वहाँ कोविड से 100 डॉक्टरों की मौत हुई तो केवल एक डॉक्टर को 1 करोड़ देने गए, इसलिए कि वो समुदाय विशेष से थे। 3 लोगों को तुष्टीकरण से मतलब है, बाकी इनको सिर्फ सियासत दिख रही है, इनको वोट दिख रहा है, इनको जो है तो लोगों की आस्था से कोई मतलब नहीं, इनको राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। इनको दिक्कत हो रही कि राम मंदिर बन कैसे रहा है, क्योंकि इन लोगों को न तो भारतीय संस्कृति के प्रति इनका लगाव है, न देश के प्रति इनका लगाव है। ये एंटी नेशनल सोच रखने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी वही है जो निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवा दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि को जो रक्त रंजित कर दिया था। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अभी जिस तरह से जो बयान दिया, वहाँ जो है तो कि एक डॉक्टर चूंकि मुस्लिम था उसको 1 करोड़ रुपए दे आया, और 99 जो हिंदू थे, अन्य समुदाय से थे, उनको 1 पैसे देने नहीं गए। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग पहले राम को जाने। ये लोग देश विरोधी है, देश के गद्दार लोग हैं। इन लोगों की बयान पर जनता बिल्कुल यकीन नहीं करती है। ये लोग चाहे जितना बक करते रहे, सब जानते हैं इनको सिर्फ मुस्लिमों को, मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। इनको बाकी जो है न राम पर आस्था है, न भारत माता पर आस्था है, न देश पर आस्था है। इनका जो बयान है ये बिल्कुल निंदनीय है और ये साजिशपूर्ण है। लेकिन संत जी, ये लोग पेपर्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंपत राय जी इतने पैसे चंपत कर गए, चंदे में घोटाला हुआ है। जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी गई थी, 5 मिनट बाद उसे 18 करोड़ में बेचा गया। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर उनको ऐसा लगता है तो उसकी वो जांच करा ले। अगर उनको लगता है कि जांच होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो जो भी दोषी हो उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर केवल तुष्टीकरण के लिए, अगर केवल ये 2022 के इलेक्शन को लेकर के बयानबाजी की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि और निंदनीय। लेकिन संत जी, हम ये लड़ाई कितने सालों से लड़ते आए हैं राम मंदिर पर, और अब राम मंदिर पर हम जांच की बात कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति? अब राजनीति तो देखिए ऐसा है कि जो सत्ता के लालची होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि यही अरविंद केजरीवाल ने कोविड से 100 डॉक्टर मरे और सबको जो है तो उनको सहयोग देना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर को 1 करोड़ का चेक देने के, क्योंकि वो मुस्लिम था, उनको ये था कि मुसलमान हमको खुश होकर के, और 99 लोगों को कोई सहयोग नहीं दिया गया। ऐसे आम आदमी पार्टी के लोग राम के विषय में, देश के विषय में क्या बात कर सकते हैं? इनको क्या जानकारी है कि राष्ट्र क्या है, राम क्या है? अरे राम प्रभु श्री राम राष्ट्र की आत्मा है। समाजवादी पार्टी के लोग क्या बताएंगे कि राम कौन है? इनको देश से क्या मतलब है? ये सत्ता के भूखे भेड़िए, केवल जो है इनकी दृष्टि है वोट बैंक की, इनको संस्कृति से मतलब है, इनके संस्कार जो है एंटी नेशनल है। संत जी, राम मंदिर के नाम पर सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए। कांग्रेस, सपा, आप नेता सभी ने सवाल उठाया है कि चंदे के नाम पर घोटाला हुआ है, राम मंदिर की जमीन के नाम पर घोटाला हुआ है, रजिस्ट्री में घोटाला हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मौतेरे भाई, जब राहुल गांधी बयान देते हैं कि मुझे किसी भी तरह के हिंदुत्व पर विश्वास नहीं है, जब जो है तो कांग्रेस की तरफ से एविडेंस दिया जाता है कि भगवान राम थे ही नहीं, भगवान राम काल्पनिक है, इस तरह का ये कांग्रेसियों का बयान आता है। सफाई तो हमेशा जो है कारसेवकों पर गोली चलाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का मैं बता ही रहा हूँ। तो इन लोगों को, ये लोग देखिए, ये लोग जो है तो आतंकवादियों के दलाल हैं और आतंकवादियों में इनको देश से मतलब नहीं है। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य बता रहा हूँ, इनको अगर दिक्कत होगी तो हमसे आकर के अलग से
इस बात पर बहस कर लेंगे। बिल्कुल, ये जो बयान है ये कहीं न कहीं हिंदुत्व की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। चलिए प्रतिभा जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी कहिए, उसके बाद दिनेश जी से कमेंट लूंगी। हाँ, मैं ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए दिया, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अंश मजोहिद, इनका नाम था, डॉक्टर अनस मुजाहिद, जिनको 1 करोड़ रुपए 22/5/2021 को दिया। उससे पहले तकरीबन 14 लोगों को दिया, जिसमें से हिंदू भी थे। मैं इनको चाहूं तो नाम में दे सकता हूँ। श्रीमती बख्शी को दिया गया, डॉक्टर असीम कुमार को दिया गया, डॉक्टर अरुण कुमार को दिया गया, चरण सिंह को दिया गया, जावेद अली को दिया गया, जोगिंदर कुमार को दिया गया, राजू सैफे को दिया गया, राजेश कुमार को दिया गया, हितेश गुप्ता जी को दिया गया, डॉक्टर राजकुमार को दिया गया, डॉक्टर ओम पाल को दिया गया, राकेश जैन को दिया गया, पल्लवी मिश्रा, यानी कुल मिला के 15 लोगों को दिया गया। दिल्ली की सरकार का एक चलिए प्रतिभा जी, इतने सारे आरोप है तो जवाब ले लेते दिनेश जी। दिनेश जी, आपसे कमेंट लूंगी। इतने सारे आरोप, सीबीआई जांच की मांग, राम मंदिर के नाम पर ईडी जांच की मांग, चंदे में घोटाला हुआ, राम मंदिर में जो जमीन खरीदी गई बेची गई उस पर घोटाला हुआ, तमाम आरोप लगाए गए हैं और सवाल का जवाब मांगा गया है बीजेपी और आरएसएस से। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? कौन कर रहे हैं? संजय सिंह, आप पार्टी, जिनका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, दिल्ली में है वो, और दिल्ली में बैठे रहते हैं। उनको कहां से तर्क मिला है? हमारे मठाधीश, हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, जो ट्रस्ट के इंचार्ज हैं, उनके ऊपर एक भ्रामक प्रचार करने के लिए, एक आस्था पे चोट करने के लिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, साजिश मुस्लिमों को खुश करने के लिए कर रहे हैं लोग। मुस्लिम का वोट कैसे मिल जाए उसके लिए भ्रामक प्रचार, उसके लिए तमाम तर्क आधार बना रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात होती, सीबीआई से जांच कराने की बात है। अरे जहां धर्म की बात हो, जहां विश्वास की बात हो, वहां किसी की जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां विश्वास से बढ़ के कोई पूंजी नहीं होता है। वहां अस्थायी विश्वास है, धर्मी विश्वास है, अपनी निष्ठाई विश्वास है। ये लोग जो साजिश रच रहे हैं, इनकी साजिश सफल नहीं होगी, ये नाकाम नहीं होंगे, और इनके मुंह पे जो है उत्तर प्रदेश की जनता तमाचा मारेगी। ये मुस्लिमों को खुश करके भी मुस्लिम का वोट नहीं पाने वाले हैं। लेकिन तुष्टीकरण के आरोप तो दिनेश जी बीजेपी पर भी लगते आए हैं। ये लोग भी कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी भी करती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है। बीजेपी कहाँ हिंदुत्व राजनीति करी? बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ये बात करती है। हम अगर राशन कार्ड बनाते हैं तो मुसलमान भी रहते हैं, हम रोड बनाते हैं तो मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है। हम कोई सामाजिक कार्य करते हैं, कोई आयुष्मान भारत का जो कल्याणकारी योजना चला रहे हैं स्वास्थ्य का, उसमें मुसलमान भी लाभ ले रहा है और हिंदू भी लाभ ले रहा है। हम घर घर भोजन पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है। ये कहाँ से तुष्टीकरण हुआ? ये कहाँ से तुष्टीकरण हुआ? ये कौन तुष्टीकरण बताने वाले हैं? ये आरोप लगाने वाले जो बीजेपी को आरोप लगाते हैं, उनका क्या आधार है? हम राशन दे रहे हैं घर में, हम रोड बना रहे हैं, हम मुसलमान को भी मकान दे रहे हैं, हम हिंदू को भी मकान दे रहे हैं, हम मुसलमान को भी मकान दे रहे हैं, हम हिंदू को भी मकान दे रहे हैं। इनका आरोप किस बात पे टिकता है, किस आधार पे टिकता है? उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। देखिए, आप लोग चाहे जितना भ्रामक करो, आपका खाता या उत्तर प्रदेश में नहीं खुल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपका खाता या नहीं खुल रहा है, मतलब नहीं बनता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी है, लिखी है, समझदार है, सारी बात को समझती है। यहाँ आप आस्था पे चोट मारोगे, आपको चोट लग जाएगी। आस्था पे चोट मारोगे, हमारे धर्म पे आघात करोगे, हिंदू धर्म पे करोगे, संत महात्माओं पे। चलिए मनोज जी से जवाब लेते हैं। दिनेश जी आपके पास भी आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोज जी से कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी कहिए, इतने सारे आरोप चंदे के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, जमीन के नाम पर, किस आधार पर? अभी आपकी डिबेट में सुना, कोई पता नहीं कौन थे, हमें नहीं परिचय उनका मालूम, लेकिन जो वो बात सुनी कि मतलब आस्था पे विश्वास करना चाहिए, आस्था की कोई जांच नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही। दिनेश दुबे जी जुड़े हुए हैं मनोज जी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, कहिए जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, और भी कोई महाराज जी शायद बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही। तो मैं एक बात कह दूं, शायद मेरे ख्याल से बुद्धिमान लोग इस चर्चा में होंगे। निश्चित तौर पे आस्था का कोई पैमाना नहीं होता है, ना उसको नापा जा सकता है, ना उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन जहां अर्थ की बात आ जाती है, जहां आर्थिक मामले लेन देन की बात आती है,
अगर उस पे किसी भी सरकार पे, किसी भी ट्रस्ट पे, किसी भी मंदिर पे, मस्जिद पे, गुरुद्वारे पे, कहीं भी अगर कोई अगर कीचड़ उठता है तो उस पे इस तरह के जवाब देने की बजाय जो समझदार, जो ईमानदार एजेंसियां हैं उनके द्वारा उसकी जांच करा देनी चाहिए। विपक्ष के मुंह पे अपने आप तमाचा पड़ जाएगा। ये बात टीवी डिबेट में कहना और कागज अपने आप प्रूफ दिखाना, ये मुझे नहीं लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं के आधार पे कोई बात कही जा रही है। मैं बड़ा अनुरोध करूंगा, निश्चित तौर पे राम को कोई माने या ना माने ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। कोई अल्लाह को माने ना माने ये उसका संवैधानिक अधिकार है। इसकी भी गिनती विश्व पटल पे की जा सकती, लेकिन हमने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो हम राम का, श्याम का, कृष्ण का, शिव का, माता पार्वती का, दुर्गा का या अल्लाह का या गुरुद्वारे साहब का नाम लेके अगर लेकिन मनोज जी, बीजेपी तो कह रही है कि विपक्षी दल चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। अच्छा चलो, ये भी बात ठीक मान लेते हैं एक पल के लिए, नहीं चाहते थे कि ना बने, ये भी आरोप बिल्कुल मंजूर करता हूं। लेकिन क्या अगर कोई आर्थिक मामलों में घपले की बात सामने आई तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात कह देने से क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ये बात अगर बनती हो लेकिन तो राम मंदिर के नाम पर जांच, मनोज जी, राम मंदिर के नाम पर जांच की बात कर रहे हैं। जी, राम मंदिर के नाम पे जांच नहीं है। जमीन आपने खरीदी है, अगर मान लीजिए 2 करोड़ की जमीन खरीद के 18 करोड़ की पुनः रजिस्ट्री की जाती है तो उस विषय की जांच होनी। राम मंदिर की जांच कौन करेगा? ईश्वर की जांच कौन करेगा भाई? लेकिन अगर अच्छा रजिस्ट्री कोई स्वर्ग से तो रजिस्ट्री हुई नहीं है, रजिस्ट्री मैन टू मैन हुई है, मैन टू संस्था हुई है, तो उसकी तो जांच की जा सकती है ना। चलिए दिनेश जी से जवाब देते। दिनेश जी, मनोज जी कह रहे हैं कि वो जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की? जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट करवा सकता है, लेकिन सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। क्यों नहीं कर सकती है? ट्रस्ट क्या संवैधानिक नियमों से अलग आता है क्या? ट्रस्ट जो है वो अपनी जांच करवा ना, ये कौन सी बात कह रहे हैं आप लोग बिल्कुल क्या बैल बुद्धि है क्या जो टीवी चैनल पे इस तरह की बातें करते हैं? आपका दिमाग नहीं है क्या? ट्रस्ट संविधान से ऊपर थोड़ी नहीं है। आप भगवान पे जांच कराएंगे? मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट की जांच होगी, ईश्वर की जांच कराने की किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई औकात है किसी की। ट्रस्ट नहीं, एक मिनट, ट्रस्ट क्या ईश्वर है क्या? ट्रस्ट ईश्वर है क्या? आप बताइए, ट्रस्ट ईश्वर है क्या? ट्रस्ट ईश्वर है क्या? आप बताइए, ट्रस्ट ईश्वर है क्या? इस संस्था पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी सजा होने वाली आरोप सिद्ध हो पाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, विपक्ष की गाल पे तमाचा पड़ेगा अगर आप उसकी जांच करा दोगे। करने वाले हैं वहाँ पे जो साधु है, महात्मा है, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। जो ऐसे जो अपना जीवन दे दिए, अपना समय दे दिया। आसाराम बापू भी तो साधु थे। हेलो, आसाराम बापू भी तो साधु थे। आपके चिन्मयानंद भी तो साधु थे। किससे किसकी जांच नहीं हुई? जो जघन्य अपराध है। वाह न करो दिनेश दुबे। अयोध्या के संतों और महात्माओं के बहुत सारे किस्से हैं, वो मत बताइए। बोलिए अपना बीपी ना बढ़वाए। चलिए मनोज जी, दिनेश जी, तो प्रतिपाल जी से कमेंट ले लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता अपना बीपी ना बढ़ाए और ये देखें कि मंदिर के अंदर मंदिर के नाम पर लोग कमाई कर रहे हैं और एक पार्टी के सांसद इस बात को उजागर करना चाह रहे हैं, उससे जांच हो जाए। जांच से क्या दिक्कत है? एक एक करके बोलिए मनोज जी, दिनेश जी, पृथ्वीपाल जी, एक एक करके बोलिए ताकि सब लोग सुन पाए। एक एक करके बोलिए ना आप लोग, ताकि समझ पाए हम लोग भी। चलिए आप दिनेश जी इनको बात रखने दीजिए अपनी, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ। दिनेश जी इनको अपनी बात रखने दीजिए, कहिए। पृथ्वीपाल जी कहिए। बात है नहीं करने के लिए कोई बात। ये तो आसाराम जी को भी भगवान मानते हैं, जिसको देश के कानून ने बलात्कारी माना। ये बाबा राम रहीम को भी भगवान मानते हैं, जिसके देश के कानून ने कहा कि ये बलात्कारी है। या बंगारू नेशनल को अपना अध्यक्ष मानते थे, जो पैसा लेके अपना कानून को, देश के कानून को बेच रहे थे। तो ये उस पार्टी से आते हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चलिए दिनेश जी कहिए। जो लोग हैं भ्रामक प्रचार करके चुनाव में इस तरह से माहौल बना रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का इनका एक प्रक्रिया है। और हिंदू धर्म और संत महात्मा और इतनी पारदर्शी जिन्होंने अपना जीवन दे दिया धर्म के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास, उनके ऊपर आरोप लगाना यह किस मानसिकता के लोग जो आरोप लगा रहे हैं? आपने वहां मत से भी बात किया,
आपने टेस्ट में भी बात किया, आपने अयोध्या में बात किया। इस तरह की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है और न इसमें कोई तथ्य है न प्रमाण है। और जो भी ये जांचे काम कर रहे हैं किसी भगवान ये जो पेपर दिखा रहे हैं वो कौन से दिखा रहे हैं फिर दिनेश जी? संजय सिंह जी आप नेता जो है वो पेपर दिखा रहे हैं, वो खुलासा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। भगवान को भी छोड़ने वाले, भगवान को भी आरोपित करने वाले हैं लोग। दिनेश जी, संजय सिंह जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखा रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं वो कि ये घोटाला हुआ है। संजय के पास यहाँ कुछ नहीं है। वो ऐसी उटपटांग बात करके केवल चर्चा बनाना, 6 महीना गायब हो जाएंगे, 6 महीना के बाद फिर आएंगे, कोई झूठी खबरें चला देंगे। अभी तक संजय सिंह ने जो भी बातें कही है वो उसका न तर्क मिला है, न उसका प्रमाण मिला है, न उसका कोई आधार है। केवल मीडिया में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की खबर उठाते हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा विषय है, हिंदू धर्म, विश्वास, राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर का ट्रस्ट, तीर्थ ट्रस्ट, ये जो लोग बात कर रहे हैं, चंदे की बात कर रहे हैं। अरे सपा के अपना यादव ने भी चंदा दिया है। सपा के अपना यादव जो लोगों ने पैसा दिया उससे अच्छा से भगवान राम के लिए दान किया है। उसमें तमाम ऐसी संस्थाएं भी दी है, तमाम धार्मिक संस्थाएं भी, तमाम हिंदू समाज सेवक भी दिए, बहुत लोग दिए और बहुत सारे दलों के लोगों ने दिया। लेकिन किसी ने कोई बात उठाई नहीं। चुनाव का माहौल है, इसलिए चुनाव के मामले में चंदे की बात उठाएंगे, मंदिर पे भी आरोप लगाएंगे, धर्मात्मा को भी कलंकित करेंगे, महात्मा को कलंकित करेंगे, संत को भी बदनाम करेंगे, उनके निष्ठा में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और उनके पास क्या जो तर्क है, उस तर्क के आधार पे कभी ऐसा हो सकता है? तीर्थ का जो पैसा है वह बहुत ही स्थानों से गुजर के जाता है, बहुत सारी उसकी जांच ट्रस्ट स्वयं करता है, स्वयं ट्रस्ट जांच करता है उसकी, और बिना ट्रस्ट किए जांच में वो पैसा खर्च भी नहीं होता है। उसमें तमाम कमेटी के लोग सबकी जानकारी में डाला जाता है, सब बैठक होती है। चलिए पृथ्वीपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नेता, उनसे एक कमेंट लेते हैं। पृथ्वीपाल जी, इनका कहना है कि मीडिया में बने रहने के लिए कभी आते हैं कभी गायब हो जाते हैं, बस इस तरह के बयान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। पृथ्वीपाल जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कहिए। भाजपा के प्रवक्ता जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं आपके चैनल पे। संजय सिंह ने अगर किसी चीज को उजागर किया है तो ये जांच का विषय है। वो भी हिंदू है, उनको भी राम में आस्था है, मुझे भी राम में आस्था है, करोड़ों अरबों लोगों को आस्था है राम के नाम पर। तो राम के नाम पर अगर कोई कमाई करने लगा हो, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ दिया है। अरे साहब, बर्दाश्त करना सीखो, माधव को यार, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो भाई। क्यों देश की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे जांच करा लो। अगर जांच में संजय सिंह गलती निकलेंगे तो देश का कानून उस पर FIR कराओ। कहीं धर्म के काम में उसकी आस्था नहीं है, केवल धर्म के आड़ में कमाई करना बंद होना चाहिए, ये मेरा कहना है, ये मेरी पार्टी का कहना है। कमाई करने वाली पार्टी होती ना तो अब तक भाजपा बहुत पहले चलिए आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, समय बहुत कम है। समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी यहाँ पर। तो बता दें, राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टी ने ये मुद्दा बना लिया है कि राम मंदिर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। बड़ी जो चंपत राय है वहाँ के जो महासचिव है उन पर भी आरोप लगाया है कि जो मंदिर के नाम पर चंदा दिया गया वो चंपत कर गए। वही बात करें जमीन के नाम पर, तो उनका कहना है कि जो 2 करोड़ में जमीन थी वो 5 मिनट बाद 18 करोड़ में बेची गई। इस तरह का आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है और विपक्ष पार्टी अब CBI और ED जांच की मांग कर रही है। और घोटाला ये है, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि चंदा जो गरीबों ने दिया उसके नाम पर भी बड़ा घोटाला किया गया है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, जो तैयारियां हो रही है, कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा एक संजीवनी की तरह है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ED की जांच होती है, क्या CBI जांच होती है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर जो सियासत लगातार हम शुरुआत से देखते आए, अभी तक सियासत चलती आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्षी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि CBI जांच हो, ED जांच हो। लेकिन राम मंदिर के नाम पर सियासत कितनी सही और कितनी गलत, आज का सवाल यही था। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।